हमने पुराने वाले वीडियो में बात की थी कैसे हमारा जो बीइंग है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हमारा है मानस, हमारे इमोशनल स्टेट। दूसरा है हमारा बुद्धि, हमारी इंटेलेक्ट। और तीसरा है अहंकार, हमारा ईगो, हमारी आइडेंटिटी। अब ईगो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईगो चलता है, ईगो को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है हमारे थॉट के बेसिस पे। जिस तरीके से हमारी थॉट्स होंगी उस तरीके से हमारी इंटेलेक्ट काम करेगी, उस तरीके से हमारी इंटेलेक्ट गाइडेड रहेगी, और जिस तरीके से हमारी इंटेलेक्ट गाइडेड रहेगी उस तरीके के इमोशंस पैदा होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे वो थॉट्स आती हैं, कौन से तीन तरीके से थॉट्स हमारी लाइफ में आती हैं। तो पहला सोर्स बहुत ही सिंपल है। आप एक बच्चे हो, एक छोटे से मम्मी के गोद में बैठे हो, आपकी मम्मी आइसक्रीम खा रही है और आपको बोलती है कि ट्राई कर। आप एक बेबी पहली बार आइसक्रीम ट्राई करते हो और बोलते हो कि वाओ ये क्या चीज़ है, इतनी अमेजिंग क्या चीज़ है ये। तब हमारी सेंसेस एक्टिवेट हो जाती है, तो हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारी जो सेंसेस हैं वो क्रिएट करती है नई थॉट। वहां से पूरा का पूरा इंसेप्शन चालू होता है थॉट का। अब आप खाते हो वो कुछ चीज़, आप देखते हो कुछ चीज़, आप सुनते हो कोई नई चीज़, आप सूंघते हो वो कोई नई चीज़, या आप कोई फील करते हो कोई चीज़। अब वो जो चीज़ें हैं, वो जो इमोशन, वो जो सेंसरी इनपुट है वो हमारी लाइफ में सेव हो जाता है। अब दूसरे लेवल पे दूसरा सोर्स जो है वो ऑलमोस्ट पहले सोर्स से ही कहीं ना कहीं मेल खाता है, बट अब क्या होता है, वो जो दूसरा सोर्स है हमारी थॉट का वो आता है हमारे सेंसरी इनपुट, मेमोरी और इमोशन की इंटरसेक्शन पे। किस तरीके से आपने फील किया था पहली बार आप जो वो आइसक्रीम खा रहे थे, या फिर आप पहली बार आपकी किसके साथ किस हुई, या पहली बार आपने किसी को प्रपोज किया, या पहली बार आपको किसी ने गिफ्ट दिया, या पहली बार आपने किसी को चैरिटी दी। किस तरीके की फीलिंग आई आपकी लाइफ में, क्या सेंसरी इनपुट्स इन्वॉल्व थे। अब वो सेंसरी इनपुट्स हमारे इमोशन के साथ मिलते हैं, अब वो इमोशन मिलकर मेमोरी क्रिएट होती है। और आज 30 या 40 साल बाद आपको कोई चीज़ बोलता है जो आपको बचपन में किसी ने बोली थी, तो वही सेम मेमोरी क्रिएट होती है, वही सेम सेंसरी इनपुट क्रिएट होता है। अब उस लेवल पे बैठ के आप एक नई थॉट क्रिएट करते हो, वैसे हमारी थॉट बनती है। तो वो थॉट्स जो है बनती है हमारे सेंसरी लेवल पे। अब तीसरा एक सोर्स और है, वो है हमारी सुपर कॉन्शियसनेस। मतलब जिस तरीके से आपको कोई इंस्पिरेशन आती है, आप मेडिटेशन करने बैठते हो, आपको नए नए सीन दिखाई देते हैं, चाहे वो फ्यूचर के हो, चाहे वो पास्ट के हो, चाहे वो कोई भी चीज़ के हो, बट वो आ रहे हैं सुपर कॉन्शियसनेस से, वो गॉड से आ रहे हैं, यूनिवर्स से आ रहे हैं, जो भी कहना चाहो वहाँ से आ रहे हैं। वो जो थॉट है वो आ रही है उस लेवल से। अब वो कौन कलेक्ट करता है, हमारा पीनियल ग्लैंड कनेक्ट करता है, वो एक रिसीवर है सारी इन्फॉर्मेशन का। आने वाले टाइम पे मैं जो डिस्पेंजा का एक नया कोर्स लाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड कैसे काम करता है और उसको कैसे हम एक्टिवेट करें। तो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन एक्टिवेट होती है वैसे हमारी थॉट एक्टिवेट होती है। जिस तरीके से हमारी थॉट होगी उस तरीके से हमारा इमोशन होगा, जिस तरीके से हमारा इमोशन होगा उस तरीके से हमारा बिहेवियर होगा, और जिस तरीके से हमारा बिहेवियर होगा उसी तरीके से हमारे एक्शंस होंगे, और जिस तरीके के हमारे एक्शंस होंगे उसी तरीके के हमारे रिजल्ट होंगे, और उसी रिजल्ट को देख के वही सेम थॉट क्रिएट होगी। तो शुरुआत सबसे ज़्यादा होती है हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन की। हम किस तरीके से कौन सी इंफॉर्मेशन को अलाउ करते हैं हमारे माइंड में आना। इसलिए कई बार बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमको बोलते थे कि अच्छी संगति रखो दोस्तों की। क्यों बोलते थे हमेशा हमको? क्योंकि जब तक हमारी अच्छी संगति नहीं होगी, जब तक हम उन लोगों से मिलेंगे नहीं जिनके ख्यालात अच्छे हों, जिनकी बिलीफ सिस्टम अच्छे हों, पॉजिटिव हो, तब तक हम वो चीज़ों को हमारी लाइफ में इंटीग्रेट नहीं करेंगे थॉट लेवल पे। इसलिए मंदिर जाना ज़रूरी है, इसलिए चर्च जाना ज़रूरी है। उससे कोई हम भगवान का फ़ायदा नहीं कर रहे, हम अपना खुद का फ़ायदा कर रहे हैं, हम अपनी खुद की क्लेंजिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को याद दिला रहे हैं उस सेंसरी इनपुट से। मंदिर पे ठंडे ठंडे फर्श पे हम चलकर अपने आप को याद दिला रहे हैं कि हम एक पॉजिटिव प्लेस में हैं। वो पॉजिटिव प्लेस में एक नया बिलीफ सिस्टम चालू होता है। जिस तरीके से हम
नए एक्शंस चालू करते हैं उस सेंसरी इनपुट से। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि हम कैसे उस सेंसरी इनपुट को कंट्रोल करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ पोस्ट करिए, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।